अब मेगा मॉल बनेगा, जो बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा खिलने है दुनिया, पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आइली क्या? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मौलाना अरशद मदनी साहब। मौलाना साहब, मुजफ्फरनगर की जो भी घटना घटी उस पर सरकार ने एक न्यायिक जांच का आदेश दिया। एक मांग उठ रही है कि न्यायिक जांच से बेहतर होगा सीबीआई की जांच कराई जाए। न्यायिक जांच से शायद संतुष्ट नहीं है एक बड़ा तबका। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा तजर्बा तो इसके, मैं कुछ इस सिलसिले के अंदर इस बात से कि सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए, तजर्बात की रोशनी के अंदर मैं कुछ पुर उम्मीद इससे नहीं हूँ। जिस जमाने के अंदर गोपालगढ़ के अंदर 10 मुसलमानों को मस्जिद के अंदर कत्ल हुआ तो मैं अमेरिका था, वहां से आया और मैं सीधे गोपालगढ़ चला गया। वहां के हालात मैंने देखे। फिर मैं आया और मैं राहुल जी से मिला और मैंने बड़ी जज्बाती उनसे बात की। मैंने कहा कि यहाँ भट्टे के ऊपर गाजियाबाद में कुछ आदमियों का कत्ल हो गया था पुलिस से, आप गए, आपने धरना दिया, आपको देना चाहिए था। आप कांग्रेस के लीडर हैं और मैं ये भी जानता हूं कि मुस्तकबिल के अंदर कांग्रेस की कश्ती को खींचना आपका काम है, लेकिन मैं ये कहता हूं कश्ती आप इस तरह नहीं खींच पाएंगे। यहाँ तो आप 3 या 4 लोगों के कत्ल के ऊपर पहुंच गए और जाके धरना दिया, ठीक किया। यहाँ मस्जिद के अंदर 10 मुसलमानों को पुलिस ने अंदर घुस करके कत्ल कर दिया है। आज भी मस्जिद मैं गया हूँ, देखा मैंने, रंगी हुई है। उन मकतूलीन को उठा करके जला दिया है। मैंने अपने आंख से देखा है, उनकी हड्डियां जली हुई, वो कुआं देखा है जिसके अंदर उनकी लाशों को डाल दिया गया। कल अगर आप उतरेंगे मैदान के अंदर इलेक्शन के यूपी में, किस तरह उतरेंगे? मुसलमान आपसे पूछेगा आपने क्या किया, आप क्या जवाब देंगे? आप जाइए, मैं मेरी ये बात है, आप जाइए और जाकर के आप सीबीआई की इंक्वायरी कराइए। थे कि मुसलमानों का ये मुतालबा था। और दूसरे ये कि वहाँ का जो कलेक्टर वगैरह है उनको आप हटाइए। नतीजा उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 5 दिन का वक्त दे दो। मैंने कहा मैं आपको 6 दिन का वक्त देता हूँ। वो 5 दिन से पहले चले गए और सीबीआई की इंक्वायरी की जांच करा दी। सीबीआई की इंक्वायरी वही हुई, यही हुआ कि वही जो मकतूल हुए थे उन्हीं का कसूर बताया गया। आज हिंदू भी यकीनन जेल के अंदर है, लेकिन मुसलमान भी एक तिहाई तादाद के अंदर जेल के अंदर बंद है। और वो पुलिस अफसर जिसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट थी कि इसने मुसलमानों को कत्ल कराया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने सीबीआई की इस इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पर उसको तरक्की भी दे दी। किस चीज का मुतालबा मुसलमान कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है। आप आज कह रहे हैं सीबीआई, कल सीबीआई की रिपोर्ट अगर आपके खिलाफ आ गई, बताइए आप क्या करेंगे?
میں اس وقت پچوری صاحب اس وقت یہاں منسٹر تھے اور CBI کے منسٹر تھے. میں ان کے پاس گیا, مالیگاؤں کے فسادات ہو گئے تھے, اور میں نے یہ کہا کہ آپ CBI کی انکوائری کیوں نہیں کراتے ہیں؟ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ انکوائری ہو, اور مسلمان 100% سمجھتا ہے کہ غلط ہے یہ رپورٹ جو پولیس نے کی ہے. انہوں نے کہا میں کراتا ہوں. چنانچہ انہوں نے آدیش دے دیے. CBI گئی اور وہی رپورٹ جو پولیس نے تیار کی تھی نقل کر کے CBI نے گورنمنٹ کو پیش کر دی. تو میں مسلمان یہ کہتا کہ بھائی CBI کی انکوائری, اور جماعتیں کہہ رہی ہیں کس بنیاد کے اوپر کہہ رہی ہیں CBI کی انکوائری؟ کیا چیز ہے CBI کی انکوائری؟ گورنمنٹ کے چشم و ابرو کے خلاف CBI کی انکوائری ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں اسی لیے اگر کوئی ایک آدمی ایماندار انکوائری کر لے, میرے نزدیک وہ زیادہ مفید ہے بمقابلہ اس کے کہ مسلمان خود آگے بڑھ کر کے کرے. مولانا صاحب بہت ساری مسلم سنگٹھنوں نے, پربھاوشالی مسلم سنگٹھنوں نے یہ پشچم کی ہنسا کے مد نظر یہ مانگ کی کہ بھائی راشٹرپتی شاسن لگایا جائے, یہ سرکار ایڈمنسٹریشن چلا نہیں پا رہی. ہاں یہ بھی لکھیے پرائم منسٹر کو بہت سارے مسلم سنگٹھنوں نے. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں میرے مشاہدے اور تجربے کے خلاف میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی مطالبہ ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں چلیے ختم ہو گئی ان کی سرکار اور راشٹرپتی کا راج آ گیا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ارے بھائی جن لوگوں نے فساد کرایا ہے, جس ایڈمنسٹریشن نے قتل کرایا ہے, جس PAC نے گھروں میں گھس کر ہڈی پسلی توڑی ہے, جنہوں نے جیلوں کے اندر بھرا ہے, یہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے. کوئی آسمان سے اتر کر کے تو دوسرا نظام آئے گا نہیں. آپ راشٹرپتی راج 10 مرتبہ کر دیجئے, مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ گورنمنٹ, میں کہتا ہوں صوبائی گورنمنٹ اگر یہ سمجھے گی, اور اسے سمجھنا چاہیے کہ آنے والے دن اس کو صاف کر دیں گے, بالکل ختم کر دیں گے. اگر اس نے جو کچھ ہوا ہے اپنی اس غلطی کا اعتراف کر کے ان لوگوں کو راحت نہیں دی اور آئندہ کے لیے صحیح راستہ نہیں اختیار کیا, اگر یہ احساس آپ اس کو دے دیں اور وہ کھڑی ہو جائے, یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ اسے ختم کر دیں, آپ 10 دفعے ختم کر دیں اور راشٹرپتی راج کو لے آئیں. کیا ہوگا بھائی؟ افراد تو وہی موجود ہیں جنہوں نے گھٹنائیں کی ہے, وہ اپنی جگہ کے اوپر آزاد پھر رہے ہیں, وہ پھر کریں گے. ہم تو 65 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ فساد کتنا بڑا فساد ہے بھائی. 200-250 آدمی, اس سے تو نہیں مرے. ہم نے وہ فسادات ہندوستان کے اندر اپنی آنکھ سے دیکھے جن میں 5-5 ہزار مسلمان قتل ہو گیا ہے. کہاں ہے؟ کوئی تو راشٹرپتی راج کا مطالبہ نہیں کیا. بھائی نیلی میں فساد ہوا, 5000 مسلمان ہوں, کسی نے راشٹرپتی کے راج کا مطالبہ کیا؟ آج کیوں کر رہے ہو؟ مسئلے کا یہ حل ہی نہیں ہے راشٹرپتی راج. مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ جو پارٹی ہے مرکز اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر, وہ پارٹی اپنے احساس کی بنیاد پر یہ سمجھے کہ فرقہ پرست طاقتوں نے تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کو نکال دیا. اگر پہاڑ کی طرح کھڑے ہو کر کے اس غلطی کی مکافات, اس کا بھرپاؤ کر سکتے ہو, زندہ رہو گے. نہیں کرو گے اکھڑ جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. یہ احساس ان کے اندر طاقت کو پیدا کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جان. مولانا صاحب میں کوئی سیاسی آدمی نہیں, میں اس مطالبے کو سیاسی مطالبہ سمجھتا ہوں. اس سے زیادہ مولانا صاحب ایک دوسرا تھوڑا الگ ہٹ کے سوال. 2014 میں لوک سبھا کا چناب ہوگا, ہندوستان کی نئی سرکار کی تصویر طے ہوگی. 2 بڑے خیمے ہیں, ایک UPA اور ایک NDA. UPA سے پردھان منتری جی نے بول دیا کہ مجھے راہل جی کے نیترتو میں کام کرنے میں گرو کا انبھو ہوگا. طے ہو گیا کہ اگلا چہرہ راہل گاندھی. NDA میں طے ہو گیا اگلا چہرہ نریندر مودی. 2 چہروں کی لڑائی ہوگی 14 میں. باقی لوگ 2 کیپٹن ہوں گے, باقی لوگ ٹیم کے سدسیہ ہوں گے. ہندوستان کے سامنے ایک بڑا امتحان ہوگا, بہت بڑا امتحان ہے یقیناً. دیکھیے ہم جمعیت علماء ہند تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, لیکن ہم نے مسئلہ مولانا صاحب سیاست کا نہیں, یہ ہندوستان کے مستقبل کا مسئلہ. یہی مسئلہ میں یہی کہتا ہوں. جمعیت علماء ہند ابتدائی ملک کے تقسیم سے پہلے سے اپنا یہ نظریہ رکھتی ہے کہ یہ ملک اگر زندہ رہے گا تو سیکولرزم کی بنیاد پر زندہ رہے گا, یہ ملک ہندو اسٹیٹ بن کر زندہ نہیں رہے گا. یہ 2 نظریے ہیں جن کو آپ پیش کر رہے ہیں. ایک طرف نظریہ ہے جمہوریت,
जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, दूसरी तरफ नजरिया अब मैं कहता हूँ फिरका परस्ती का नजरिया जो मुल्क को हिंदू स्टेट बना, वो अपनी सारी तहरीक हिंदू मजहब को सामने रख करके ले जाना चाहे। कल को जब इख्तिदार आ जाए तो वो मजहब को कहीं भी छोड़ दें। मैं दुनिया की ताकतों को देखता हूँ जो मजहब के नाम के ऊपर आते हैं, इख्तिदार में आने के बाद सबसे पहले छोड़ते हैं। मैं इसके बारे में भी यही समझता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वो उनके साथ जो ताकत आएगी मजहब के नाम के ऊपर, वो ताकत हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म का जनाजा निकालेगी। मुझे इसका खतरा है कि अगर खुदा न खास्ता वो आ गई ताकत और 5 साल तक उन्होंने खुदा न खास्ता हुकूमत कर दी, तो हमने जिस तरह 65 साल पहले एक लड़ाई सेकुलरिज्म को इस मुल्क में जिंदा रखने के लिए लड़ाई, हमें फिर उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और आज हमारे पास वो ताकत, वो अफराद, वो समझदार लोग, वो कुर्बानी देने वाले लोग मुल्क के लिए नहीं है जो हमारे पास 65 साल पहले थे। अच्छी बात है। नतीजा क्या निकलेगा? हम नहीं कर सकते। हम हो सकता है हम कामयाब न हो और मुल्क इस तरह नीचे गिर जाए कि उसे उठाना मुश्किल हो जाए। इसलिए ये तो मुसलमान का मसला नहीं है। हर हिंदू को, हर मुसलमान को, हर ईसाई को, हर सिख को, हर अकलियत और अक्सरियत को ये समझना चाहिए, अगर आजादी के साथ हर एक को जीने का हक दिया जाएगा मुल्क तो जिंदा रहेगा। और अगर हर एक की छाती के ऊपर घूसा मार करके कहा जाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, ये मुल्क तो जिंदा नहीं रहेगा। तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो इस तनाव को अपने आप बढ़ा देती। जिसमें एक उदाहरण दूं, मैंने समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा। उसमें कहा गया कि भाई निर्दोष मुसलमान युवकों को अगर सरकार आई तो छोड़ेंगे। ठीक है, मैंने समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता से कहा, मैंने भाईजान अगर इसमें इतना लिख देते कि निर्दोष लोगों को सरकार छोड़ेगी तो भी बात वही होती। मैंने आपको लगता है इस ढंग की चीजें जो है वो एक्शन ऐसे होते जो रिएक्शन पैदा करते। मैं तो ये बात उनसे पहले दिन कह चुका हूँ, बल्कि हमने जो अभी चंद महीने पहले जमीयत उलमा का इजलास लखनऊ में किया था जिसके अंदर हमने ये बात कही थी वहां पर मला कि आपने 3 वादे किए थे, 3 वादों में कोई एक वादा भी पूरा नहीं हुआ है। एक हमने आपसे बात कही थी कि आप फसादात के खिलाफ कानून बनाए, कानून नहीं बना। आपने वादा किया था कि हम अगर आएंगे तो हम इनको छोड़ेंगे जो दहशतगर्दी के इल्जाम में नहीं छूटे। आपने ये वादा किया था कि हम 18% मुसलमान को रिजर्वेशन देंगे, आपने 8% भी रिजर्वेशन नहीं दिया। ये 3 बुनियादी मांगे थी, इन तीनों में से एक भी पूरी नहीं हो सकी। मुलायम सिंह जी का जवाब क्या था? मैंने उनसे भी कहा, उनका हम करेंगे। मैंने अखिलेश से भी कहा, अखिलेश ने कहा हम करेंगे, हम चल रहे हैं। हमने जियो तो कानून के लिए दे दिया। मैंने आज परसों भी कहा उनसे, मैंने जावेद से भी कहा, और वहां मुलायम सिंह जी भी बैठे हुए थे, टेलीफोन के ऊपर बात थी। मैंने उनसे कहा कि कहाँ है वो कानून के हमने जियो किया था। अरे भाई, इनको इनकी वजह से 250-300 मुसलमान मौत के घाट पहुंचा दिए गए हैं। इनको तो किसी तरह आप डिसमिस करो। ये तो मसले का हल नहीं है कि आप यहां से उठा करके उनको लखनऊ बुला लो। उनका हम करेंगे, और आज तक वो यही कह रहे हैं कि हम करेंगे और मुंतजिम है और हम करीब करेंगे। ठीक है, करेंगे, लेकिन आप इन 3 चीजों को हकीकत के रूप के अंदर सामने मैदान में नहीं ला सके हैं। ये गवर्नमेंट की कमजोरी है। या तो आप वादा न करें, जब आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया, आप सोच समझ करके बात कहिए कि आप कितना कर सकते हैं। और अगर आपने कहा और नहीं किया, इसका मतलब यह है कि आपने कौम को बेवकूफ बना करके वोट हासिल करने चाहे, और कुछ भी नतीजा नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं, उनसे बैठ करके कहता हूं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कौम आइंदा आप वादे करेंगे, कौम एतबार नहीं करेगी। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जमायत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम,
सोचो ऐसा क्या कर गए, शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। बढ़ेगी उपज जब होगी अच्छे बीजों की रोपाई, और तभी बढ़ पाएगी किसानों की कमाई। आयोजित हो रहा है छठा नेशनल सीड